मौलिक अधिकार है भारत देश में। मीडिया बंधुगण उपस्थित है। भारतीय संविधान आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 साफ साफ लिखती है कि जीने की स्वतंत्रता। जीने की स्वतंत्रता का मतलब है कि यदि कोई कंपनी के धुएं से हमें जान जाने की आशंका है तो या तो कंपनी बंद होना चाहिए या फिर हमको पुनर्वास के तौर पर दूसरा जगह घर मिलना चाहिए। इतना राइट है हमको, इतना राइट है इस देश में हमको। यदि कोई आदमी अपना हॉर्न बजा रहा है और उस हॉर्न से अगर ऐसा लगता है कि मेरा कान में असर हो रहा है, मेरे सेहत में असर हो रहा है, उस आदमी को हॉर्न बंद करना होगा। ये है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो भाई संविधान का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो कंपनी कर रहा है, संविधान का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो डीसी कर रहा है, जो सीएनटी एक्ट में परमिशन दे दे। जबकि सीएनटी एक्ट किसी भी प्रकार से उसी थाना क्षेत्र के लोग के मने खरीद सकल है, ओकरे समाज के लोग खरीद सकल है, और कंपनी भी रजिस्ट्री नहीं कर सकल है, वो लीज पे ले सकल है 30 साल। हार्डली अब 99 साल के नियम बन रहे। लेकिन एखनी इतना घटिया इंसान कि बेरमो में यार तोर जाके रामगढ़ में 9 जगह जोड़ दलो, 99 में 9 जोड़ दलो, सरवा 999 साल समझ में आओ है। एकदम पढ़ल लिखल डीसी के अंगूठा छाप पहन गया थी। 999 साल के लीज रह रे, 999 साल में एगो सभ्यता खत्म हो जाए। 999 साल तक अंग्रेज नहीं रह पारले, मुगल नहीं रह पारले, 999 साल के टाटा के लीज दे दिला। आप बताओ 999 साल तोर गिदर पुत्री जानते हैं कि हमारे जमीन वहां लगे? हार्डली से खातिर 30 साल के हलाए। और सरकार के भी सोचना चाहे यदि कंपनी कोई जमीन है तो 30 साल। 99 भी बहुत दूर है। 99 साल बाद क्या जानते हैं कि डालमिया में ये जमीन ले ला हमार लगे। तो किस प्रकार से एक आम व्यक्ति के हर तरह से मरण कर रहा है, एक आम व्यक्ति हर तरह से इस राज्य में मर रहा है, इस देश में मर रहा है। और आज हम स्पष्ट कर लिए, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी फिर पुनः रिपीट करना चाहेंगे। आज कुछ दिन पहले आप लोग देखेंगे एक नक्सली ने सरेंडर किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप नक्सली क्यों बनते हैं तो कहला कि कुछ जमींदारों ने मेरी जमीन को जबरन ले लिया था। तो यहाँ जमींदार नहीं, कंपनी ले रही है। जमीन ले रही है कि नहीं? यानी यहाँ यदि इंसाफ नहीं मिलता है, यदि सरकार इंसाफ नहीं करती है, जिला प्रशासन इंसाफ नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में इस भीड़ में से कई को नक्सली बनेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कैसे नहीं बनेगा भाई? नक्सली कोई शौक से नहीं बनता है। और आज इस बात को कहने के लिए हम मजबूर हैं क्योंकि आज जितना भी नक्सली का उदय हुआ है जमीन विवाद से। आज हम जमीन विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जमीन कंपनी को दी है उसके बदले मुआवजे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज जैसे तुम्हें नक्सली शब्द सुना तो नक्सली शब्द कोई बदनामी शब्द नहीं लगे, जैसे चोर डाकू गुंडा लोफड़ व्यवहार। नक्सली एक्चुअली में वो गांव के शब्द लगले, नक्सलबाड़ी। बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में एगो नक्सलबाड़ी नाम के गांव है। तो शायद सन 1967 के आसपास एक घटना घटल है। वहाँ के सारा जमीन जमींदार सब जानबे करे, मिथुन और अमरेशपुरी सारा फिल्म देखले हैं किस प्रकार ठेपा लगात रहा है। तो सारा जमीन मोटा मोटी जमींदार के कब्जे में हले। आज जब किसान हले अखनी ओकर में खेती कर रहा है तो अखनी के मांग है टहले की जमीन तोर लग हमें नहीं मांगायो, बस 50-50 कर दे। हाड़ मास हमर गल है, सब कुछ मेहनत हमर लगा है तो 50-50 कर दी। ओकरे में कुछ विरोध भले किसान और जमींदार में। आज इतना बड़ा मूवमेंट भला कि नक्सलबाड़ी गांव से मूवमेंट भला से खातिर नक्सली वर्ड आई गए। बाकी नक्सली जैसे डाकू भे तो नक्सली कोई बदनामी वाला वर्ड नहीं लगले। नक्सलबाड़ी नाम कर एक गांव हले। 1967 मई के महीना में इसी प्रकार जमीन विवाद में एक आंदोलन भेल है। आज वो नक्सली पूरा देश में चर्चा के विषय बन गया, सरकार खातिर चुनौती बन गया। कहे जमीन विवाद, तो जन दिन जमीन के विवाद खत्म भय जीते, ना कोई नक्सली बनते ना कोई अपराधी बनता है। अपन जमीनों में या तो हार जोत के खेते या कंपनी खोला तो नौकरी दे दे, अपन मेहनत से खेते।